प्लास्ट है, क्योंकि प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट होता है ये। फिर वैक्यूल्स दिख रहा है, ये आपका पूरा पार्ट ये वैक्यूल्स है। फिर ना जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एंडोप्लाज्म, ये स्मूथ रेटिकुलम, ठीक। फिर पैरोक्सिसोम्स हैं, क्या रोल हैं। फिर एनोलोप्लास्ट हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म जो अंदर ये लिक्विड स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है। तो राइबोसोम्स हैं। तो ये सब क्या हैं? सेल के पार्ट्स हैं, सेल के ऑर्गन्स हैं। तो इन सभी को हमें क्या करना है? वन बाय वन समझना है कि होता क्या है। हम इस वीडियो में ये आपको क्यों बता रहे हैं, सीधा सिंपल सा कि दिमाग में बिठा लें कि सेल के अंदर ये चीज़ें हैं और इनको हम ईज़िली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ईज़िली तरीके से पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ा न्यूक्लियस पढ़ा, तो हमने ईज़िली पढ़ा ये क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या फंक्शंस हैं। हमने पढ़ा कि गोल्गी अपैरेटस क्या है, गोल्गी वेसिकल्स क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, नहीं होने पर क्या होगा, होगा तो क्या होगा, क्या रोल है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं। ये हम इंडिविजुअली सबके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए कि इसको हम कितना दिमाग में बिठाएं। हम इतना बिठा लें दिमाग में यहाँ पे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझिए, जैसे हमारी बॉडी में हमें अच्छे से मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें उनके वर्क मालूम है, फंक्शंस पता है। फॉर एग्जांपल हार्ट, हमारा हार्ट जो है वो हमें मालूम है कि भाई पंपिंग करने के काम आता है। सपोज कि आइज़, आँखें, आँखें हमें मालूम है कि देखने के काम आती, हमारा रोल है, उनके बगैर हम देख नहीं पाएंगे। मुंह, माउथ, हमें मालूम है कि फूड को इनटेक करने के लिए, बोलने के लिए ये हमारे काम आते हैं। तो सिमिलर ऐसे ही सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमें क्या, हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं ये हमें समझना है। तो कौन कौन से पार्ट्स हमें पढ़ना है सेल ऑर्गन्स, यदि हम ध्यान से देखें तो ये सेल पार्ट हैं। जैसे हमारा लाइसोसोम्स हो गया, फिर हमारा राइबोसोम्स हो गया, फिर गोल्गी अपैरेटस हो गया, फिर साइटोप्लाज्म हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर हमारा आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर देन हमारा प्लास्टिड्स हो गए, फिर हमारा सेल वॉल हो गया, फिर हमें पढ़ना है एंडो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों में